हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा क्रिएशन पीजी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे काउंसलिंग इंफॉर्मेशन। ओके, आज हम आपको इस वीडियो में काउंसलिंग की जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आपका CITS एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है काउंसलिंग, कैसे क्या, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं काउंसलिंग क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग जो होता है तो इसका मतलब होता है कॉलेज सिलेक्ट करना, कॉलेज चॉइस करना। जैसे कि हम लोग एक तरह से मान लीजिए कॉलेज को हम अप्लाई कर रहे हैं ना, हमारा रिजल्ट आ गया तो हमें जो कॉलेज चाहिए हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो हमें कॉलेज चॉइस करना होता है, हमें किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो हमें एक तरह से एक फॉर्म फिल करना होता है ना, जिसमें हम कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमें एक कॉलेज मिल जाता है। ठीक, तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, हम किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, हमें वो कॉलेज चाहिए, हमें उसमें एडमिशन लेना है, तो होता है क्या, काउंसलिंग है ना, वो होता है काउंसलिंग, जिसमें हम कॉलेज को चॉइस करते हैं, कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है काउंसलिंग का मतलब। अब हम आगे देखेंगे। अब इसमें है एक क्वेश्चन ये भी है कि काउंसलिंग काउंसलिंग करने के लिए कितने नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपके एंट्रेंस में 10 नंबर है तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, आप अप्लाई कर पाओगे, है ना, आप कॉलेज चॉइस कर पाओगे। नो, आपके कुछ इसमें मार्क्स होते हैं ना, कि जितने मार्क्स इसमें होना चाहिए, सब अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो मार्क्स होना चाहिए वो लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे आपको कितने नंबर चाहिए, और आपके अगर कम नंबर हैं तो आप काउंसलिंग कौन कौन नहीं कर सकता, कौन कौन कर सकता है, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो है 100 मार्क्स आपके हैं। ठीक है, आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपका कितना 100 मार्क्स का था। तो अगर आप जर्नल से हो, है ना, जर्नल से हो, तो आपको इसमें 33 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग में। ठीक, इसके बाद आता है OBC, जनरल, EWS। अगर आप EWS आपने लगाया है तो OBC से हैं आप, और जनरल EWS से हैं, तो आपके लिए 29 नंबर होना चाहिए। ठीक है, 29 नंबर आपके होना चाहिए। ठीक, OBC के लिए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। SC ST PH, ठीक है, जो SC ST में आते हैं उनके लिए कितना 20, है ना, 20 नंबर उनका होना चाहिए, तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए आप OBC से हो और आपके 20 नंबर है, आपने 100 में से 20 नंबर लाए, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसे ही 33 नंबर से अगर कम है जर्नल वाले, तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मिनिमम आपकी 33 नंबर जनरल के लिए, 29 नंबर आपकी OBC EWS के लिए, और SC ST के लिए आपके 20 नंबर मार्क्स होने चाहिए। ठीक, काउंसलिंग करने के लिए इससे कम होंगे तो आप काउंसलिंग कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आपने नंबर तो जान लिए कि कितने मार्क्स चाहिए हमें जो है काउंसलिंग करने के लिए। अब हम इसमें देखेंगे फीस, है ना, आपकी जो काउंसलिंग होती है उसमें आपकी कुछ फीस भी लगती है। तो आज हम जो है इसमें इसके आगे जानेंगे फीस के बारे में। आपका फी जो कितना लगता है काउंसलिंग के लिए, 1000 जो है आपका फीस लगता है। ठीक है, जब आप काउंसलिंग करेंगे, फर्स्ट काउंसलिंग, उसमें आपका 1000 मान 1000 आपका फीस लगेगा। ठीक, उसमें आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपकी जो है काउंसलिंग जैसे कि 3 राउंड में होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपका बार बार जो है फीस नहीं लगता है। ठीक, फर्स्ट काउंसलिंग में आपका 1000 का फीस लग जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद जैसे कि आपको कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो सेकंड काउंसलिंग करेंगी, तो उसमें आपको कोई फीस नहीं लगता है। आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से लॉगिन खोल के आप उसको
जो है चॉइस करके कॉलेज को, और आप अप्लाई कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, तो वो आपका सेकंड काउंसलिंग हो जाता है। उसमें कोई फीस नहीं लगता है, फीस आपका एक बार ही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, इसमें देखेंगे क्या है। तो आप फीस आपको समझ में आ गया फीस कितना लगता है। फिर होता है आपके कॉलेज चॉइस, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आपको नोएडा चाहिए तो आप एक कॉलेज उसमें आप चॉइस करके आप उसमें भर दोगे और सबमिट कर दोगे। नो, आपको 5 कॉलेज भरना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे खाली रहेंगे, आपको 5 कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे। तो जो आपको कॉलेज चाहिए फर्स्ट में आपकी जो चॉइस है, जैसे कि आपको मान लीजिए नोएडा चाहिए तो आप फर्स्ट में क्या डालेंगे, नोएडा, है ना। और आपको सेकंड में आपको जैसे कि जयपुर चाहिए तो आप सेकंड में जयपुर डालेंगे। फिर ऐसे थर्ड में डाल दीजिए, फोर्थ में डाल दिए, फिफ्थ में डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि अगर आप जो फर्स्ट में कॉलेज डालते हो आपके अच्छे नंबर है तो फर्स्ट चॉइस जो है ज्यादातर मिलता है, ठीक है। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं है, आपने नोएडा डाला, आपके नंबर उतने नहीं है जो आपकी नोएडा में मेरिट जाती है, तो फिर आपका क्या होगा, आपको थर्ड चॉइस भी मिल सकता है, फिफ्थ भी मिल सकता है, नंबर के अकॉर्डिंग मिलता है कॉलेज, ठीक है। तो आप जो आपको चाहिए फर्स्ट में आप वो डालिए, सेकंड में ऐसे आपको कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। तो आपको कैसे कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, जो आपको पहले चाहिए वो आप पहले डालिए, जो आपके दूसरे नंबर पर आपको रखना है वो डालिए। तो ऐसे करके डालिए, ऐसे नहीं कि आपको चाहिए नोएडा है, ठीक है, आपको नोएडा चाहिए और आप कौन सा कॉलेज डाल रहे हो फर्स्ट में, जैसे कि आप पानीपत डाल दे रहे हो, ठीक है। आप चाहिए आपको नोएडा है पानीपत, तो ऐसा मत करना, ठीक। अगर आपने नोएडा चाहिए आपको तो आप फर्स्ट में नोएडा रखेंगे, सेकंड में आपको जो चाहिए वो रखेंगे, ऐसे आपको चॉइस करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि जैसे कि आपने नोएडा फोर्थ में रख दिया और जो आपकी चॉइस ही नहीं है, आपको ऐसे ही भरना है तो आपने वो फर्स्ट में रख दिया। ऐसा मत करना, क्योंकि फर्स्ट का कॉलेज हमको मिलता है ना। और फिर अगर हमारे नंबर अच्छे नहीं होते हैं तो फिर हमें कोई भी नीचे का कॉलेज मिल जाता है, ठीक। तो ऐसे आपको कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। जो आपको लग रहा वो आपको 5 कॉलेज सिलेक्ट कर दीजिए और इसमें भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट चॉइस में, तो क्या होता है, आपकी सेकंड काउंसलिंग जो होती है ना। इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग का जब हमारा प्रोसेस खत्म होता है, इसके बाद क्या होता है, सेकंड काउंसलिंग होती है। तो आप सेकंड काउंसलिंग अपने मोबाइल से आराम से कर सकते हैं, ठीक। अपना जो भी उसमें आप वेबसाइट जो लिंक दी हुई होती है जहाँ से आपने रिजल्ट का जो देखा है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, वहाँ पे शो हो जाता है। तो इजीली आप वहाँ से भी अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन 1000 की जो फीस पे रहती है ना, वो आप किसी कंप्यूटर के द्वारा करें, क्योंकि मोबाइल में अटकने का डर रहता है, ठीक। अटक जाती है कभी कभी, तो आप फर्स्ट काउंसलिंग किसी कैफे शॉप वाले से कराएं, ठीक है। या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के द्वारा करें, ठीक है, मोबाइल से ना करें, ठीक। इसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग होती है वो आप अपने जैसे कि मोबाइल से भी कर सकते हो, उसमें कोई फीस पे नहीं करना होता, ठीक है। दोबारा कोई फीस पे नहीं होती है, ठीक। आप इजीली बस कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं और सबमिट करना होता है, ठीक। इसमें आपकी पोजीशन भी दिखाता है ना। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, आपका जो फीस होता है ना, 1000 जो होता है, ठीक। थोड़ा सा और समझेंगे हम इसमें। जो आपका 1000 रुपए होता है ना फीस, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है ना, तो आपका यही फीस जो फाइनल एडमिशन होता है यही रहता है, ठीक। CITS का फीस, इसके बाद कोई भी आपका फीस नहीं लगता है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइए या फाइनल एडमिशन कराने जाइए, कोई भी आपकी 1000 के बाद कोई भी फीस नहीं लगेगा, ठीक है। काउंसलिंग में जो फीस लगता है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा। लेकिन आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या होता है, 1000 रुपए आपका कोई वापस नहीं आता है, ठीक है, चला जाएगा, ठीक, चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो बेनिफिट है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो 1000 आपका चला जाएगा फालतू, ठीक है।
और 1000 के बाद आपका CITES में कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक, इसके बाद डायरेक्ट आपका एग्जाम फीस लगता है, जो लगता है आपका 375। ठीक, तो ये आपका फीस लगता है एग्जाम फीस, और 1000 आपका लगता है जो आपका CITES का एडमिशन। ठीक है, यही आपका उसमें काउंट हो जाता है। जो आप काउंसलिंग करते हैं 1000, यही आपका एडमिशन फीस रहता है। वहां पे आपकी बस रसीद जो स्लिप होती है वो देखी जाती है और ये रहता है। ठीक है, तो ये होता है काउंसलिंग। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना, कि काउंसलिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत नहीं पता होता है हम लोगों को, है ना, कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, कॉलेज कैसे सिलेक्ट होते हैं, फर्स्ट क्या हमारा बार फीस लगता है। ये सब कंफ्यूजन जो आपकी है, इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के नीचे जैसे कि आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप क्या करें, कमेंट करके आप अपने नंबर बता सकते हैं। ठीक है, आपको जो कॉलेज चाहिए, ठीक है, वो कॉलेज आप डालेंगे कि मुझे ये कॉलेज चाहिए। ठीक, और उसके बाद आप डालेंगे मार्क्स, है ना, कि आपके मेरे इतने नंबर हैं, क्या मुझे नोएडा चाहिए, मेरे इतने नंबर है, मुझे मिल जाएगा। उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और इसके बाद मैं आपको बेस्ट कॉलेज जो NSTI कॉलेज है आपके कॉस्मेटोलॉजी के, उसका भी मैं एक वीडियो इसके बाद लेके आ रही हूँ। तो मैं बेस्ट कॉलेज भी आपको बताऊंगी, क्योंकि काउंसलिंग आपकी जल्दी हो जाती है। जैसे कि आपका रिजल्ट आ गया, उसके 2 से 3 से 4 दिन बाद ही आपकी काउंसलिंग होने लगती है। ठीक है, तो आपको जो है अपडेट रहना है। ठीक, आपको ये नहीं कि रिजल्ट आ गया और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मत करना। अपडेट रहना यूट्यूब पर। ठीक है, जो है आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक, और आप लोग क्या होता है इसमें, अब आपका जो फर्स्ट चलेगा, ठीक है, आपकी काउंसलिंग जो है, फर्स्ट काउंसलिंग आपकी होगी, उसका जैसे आपकी रिजल्ट आया 2 से 3 से 4 दिन बाद आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी। ठीक, फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद आपसे 2 से 3 दिन बाद आपको कॉलेज अलाउटमेंट हो जाएगा। ठीक है, जिनको कॉलेज मिल जाएगा उनको कॉलेज अलाउटमेंट लेटर उनका आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जैसा आप लोग पासवर्ड सब डालेंगे और उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो अलाउटमेंट आपको लेटर जो है जारी हो जाएगा। ठीक, अगर किसी को कॉलेज नहीं मिलता है तो उस पर हेडिंग लिखी आ जाएगी कि आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, आप लोग सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक, ऐसा कुछ लिखा आएगा। फिर उन लोगों के 2 दिन बाद आपके उनके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो वेरिफिकेशन कराने होते हैं। ठीक, फिर उसके 3 से 4-5 दिन बाद आपकी काउंसलिंग होती है, सेकंड काउंसलिंग। फिर उसका भी ऐसे ही प्रोसेस चलता है, थर्ड काउंसलिंग तक आपका ऐसे प्रोसेस चलेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें आपके जो सीट बचे होते हैं, है ना, जैसे एक सीट मान लीजिए नोएडा में बचा है, ठीक, किसी में 2 सीट बचे हैं, तो फिर होगा आपका स्पोर्ट राउंड। ठीक, स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, डायरेक्ट आप कॉलेज में जाइए। ठीक है, डायरेक्ट आप कॉलेज में जाइए और उसमें आप देख लीजिए सीट खाली है, आप बात करिए, तो आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, ये भी सीट खाली होती है, तो ये भी आपको इंटरनेट पे दिखाता है। ठीक है, कि एक सीट इस कॉलेज में खाली है, एक सीट इस कॉलेज में खाली है, ऐसे ही आपको इसमें दिखाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग कमेंट में हमें जल्दी से बताएं मेरे इतने नंबर हैं, और मैं आपको इसके आगे भी कुछ ऐसे वीडियोस लेके आती रहूंगी, है ना। और कॉलेज का भी मैं NSTI कॉलेज कॉस्मेटोलॉजी से कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, तो मैं उसका भी आपको बताऊंगी। तो आपको मेरी वीडियो आई होप अच्छी लगती होगी, है ना, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको CITES और CTS कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन अपडेट मिलती रहती है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।